हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं तो उसका जो है कि हिंदी हो चुका है। अब आज जो है जीएस करवाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसकी प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा की न्यूनतम और अधिकतम दूरी क्रमशः क्या कहलाती है? तो देखिए, न्यूनतम दूरी जो होती है वह क्या कहलाएगी? उपभू। और जो ज़्यादा दूरी होगी वह अपभू कहलाएगी। उपभू मतलब यह इसकी में क्या कितनी दूरी होगी? 3,63,300 किलोमीटर की दूरी होगी। 3,63,300 किलोमीटर की दूरी होगी। जबकि अपभू में कितना होगा? अपभू में 4,05,500 यह दूरी होगी। जबकि एवरेज अगर निकालेंगे तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी आएगी। तो यह उपभू जो होता है आपका चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, और अपभू जो होता है यह अधिकतम दूरी होती है। इसी तरीके से एक उपसौर और अपसौर होता है। उपसौर होता है जब कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, और अपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच ज़्यादा दूरी होती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर देखेंगे। पर्यावरण संबंधी दिवस है और उनका जो है कि मिलान करना है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। प्रदूषण निवारक दिवस मनाया जाता है दिसंबर को। तो आपका जो है 34123 सॉरी दोस्तों, 4312 आपका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, यह सत्य है। 4096 है, यह 4096 किमी है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय और असम से लगती है, यह भी सत्य है। नेपाल की सीमा असम से और सिक्किम से दोनों से लगती है, तो यह असम से नहीं लगती है, केवल सिक्किम से लगती है, तो यह 3 नंबर गलत हो जाएगा। भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है, यह सत्य है। तो आपका आंसर असत्य है कौन? 3 नंबर। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, राज्यों में अगर देखेंगे तो बिहार का नाम आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, तब उत्तर प्रदेश है। आपका ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो देखिए, प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व में मिला है। और बेलन नदी घाटी स्थित मेहरगढ़ में गेहूं, कपास की खेती के साथ साथ रागी की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, मतलब यह अभी तक जो है इसका इतिहास तो मिला है लेकिन इसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन जो है, ज़्यादा मंत्र जो है इसका ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके केवल 75 से 78 मंत्र जो है इसके स्वयं के हैं, और इसके जो है ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन आगम जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए उसमें होता है। और इसका जो है प्रावधान आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक है। चलिए, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान कौन से वाद में? तो देखिए, यह केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। तो इसमें यह कहा गया था कि संशोधन तो संविधान के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो आपका जो है यह 2 नंबर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह न्यायालय में जो न्यायाधीश की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और इसका जो है प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में किया गया है। संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना, गठन करना और शक्तियों का नियमन करने की जो विधि बनाने की शक्ति है, यह संसद के पास है। जब पहले बना था तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में 33+1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है रसिया या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्यतः बच्चों में गलसूगा नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने से होता है? तो यह पैरोटिड ग्लैंड में जो है सूजन आ जाता है, तो उसके कारण से होता है। आपका ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो है कि यह कथन दिया गया है, यह किस जो है हार्मोन से संबंधित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह फलों को गिराने से बचाता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है तथा पारसी कच्ची कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। तो यह भी, और यह सब कथन किसके हैं? तो यह सब जो है कथन ऑक्जीन्स के हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑक्जीन्स के कारण पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसकी खोज 1880 में डार्विन के द्वारा की गई है। चलिए 66 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, यह कुछ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भूस्तारिका जो है यह जलकुंभी है, यह सत्य है। और सलकंद लहसुन है, यह भी जो है सही है। और ऊपरी भूस्तारी जिमीकंद से संबंधित है, तो यह नहीं। ऊपरी भूस्तारी यह दूब से संबंधित है। और जिमीकंद जो है धनकंद से संबंधित है। तो सी आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं। वर्ग और सरीसृप। तो देखिए कौन से वर्ग में आते हैं? प्राणी वर्ग। और इसमें देखिए सरीसृप किस में आते हैं? तो सरीसृप जो है आपके एक क्रेत है। एम्फीबियन कौन सा पड़ता है? सैलामेंडर एम्फीबियन में आते हैं। बी का 2। एविज किस है? पक्षी किस कौन सा है? पेंगुइन। तो आपका सी का 1। कार्टिलेगिनस जो है व्हेल शार्क होता है। तो आपका 3214 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, या 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वह केवल क्या कर सकता है? जब वह केवल आवश्यक उपयोगी एप्लीकेशनों को चला सकता है। मतलब वह कुछ उपयोगी एप्लीकेशन को चला सकता है, तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। 69 नंबर है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो देखिए सबसे पहला कंप्यूटर भारत में इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955 में स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 70 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी में कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए चतुर्थ पीढ़ी में जो है कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता था? तो यह VLSI का प्रयोग किया जाता है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है 5वीं पीढ़ी में जो है यह ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपका इंटीग्रेशन होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो आपका यह जो है 3 में VLSI होगा। ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 71 देखेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किसको नियुक्त किया गया है? यह विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। इसे कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो यह 12 खिलाड़ियों को। ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देख लेते हैं। PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए
तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो है 10,000 रुपये तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देख लेते हैं। और जो यह योजना बजट 2021-22 के अनुसार किस वर्ग को इस वर्ष ITR भरने की अपेक्षा मुक्त कर दिया गया है। तो इसमें जो है 75 वर्ष से जो अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जो है ITR फाइल करने से मुक्त कर दिया गया है। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 योजना किस नोडल मंत्रालय का है। तो यह जो है आपका आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से चलाया जा रहा है। चलिए आपका जो है कि यहाँ तक GS ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा जो है कि इसके बाद जो है आपका शुरू होता है ग्रामीण परिवेश। तो दोस्तों इसको जो है वीडियो हम छोटा रख रहे हैं, फिर इसके बाद जो है हम ग्रामीण परिवेश लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।